मीनार पाकिस्तान के गिर्द लगा हिफाजती जंगला टूट फूट का शिकार, कहीं गंदगी के ढेर तो कहीं टूटी हुई कुर्सियों का अंबार। लाहौर का ग्रेटर इकबाल पार्क जलसे के बाद कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। ताले तोड़ने और पार्क जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम, 2 मुकदमात दर्ज। पीडीएम के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं का इजलास, कुछ देर बाद अहम बैठक में अहम फैसले मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। जाती उम्रा में आज अहम बैठक, आइंदा का लाहे अमल और इस्तीफों पर मुशावरत की जाएगी, ज़ोहराने का भी एहतमाम। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं है और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे, इसका खात्मा करके दम लेंगे। जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में लॉन्ग मार्च, इस्तीफे लेकर इस्लामाबाद जाने का ऐलान। पीडीएम ने आइंदा का प्लान बता दिया। सूबों की खुदमुख्तारी और 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं होगा, हुकूमत घर भेज कर ही दम लेंगे, फजलुर रहमान। लाहौर ने फैसला दे दिया, इमरान खान को अब जाना होगा। तब्दीली सरकार आने के बाद मुल्क की तरक्की करंतना में चली गई। मरियम नवाज के ताबड़तोड़ हमले, मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च होगा, बिलावल की ललकार। फसादी सियासत से ला ताल्लुक रहने पर जिंदा दलाने लाहौर का शुक्रिया। 13 दिसंबर भी गुजर गया, आर हुआ ना पार। मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम की हसरतों का जनाजा धूम से निकला। अवाम अपोजिशन क़यादत का मनफी चेहरा पहचान चुके, वजीर आला उस्मान बुज़दार। लाहौरियों का जलसे से इजहार लाताल्लुकी, राजकुमारी ने जिले सुबहानी की सियासत जमी बोस कर दी। पीडीएम क़यादत को महमूद अचकज़ई की बदज़बानी पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सकाफती विरसे को पहुंचने वाले नुकसान की वसूली ऑपोजिशन से होगी, फिर दौसाशिक आवान। पीडीएम का मीनार पाकिस्तान शो फ्लॉप, फी जमात 2000 बंदा भी न ला सकी। सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब ने करप्ट टोले को मुस्तरद कर दिया। किराए पर लाए गए कारकुन उजरत ना मिलने पर एहतजाज करते रहे। मौब खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। लाहौर जलसे की नाकामी के बाद अपोजिशन का बयानिया, अपनी मौत आप मर गया। हुकूमत को बहरहाल अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए और मुज़ाकरात का आगाज किया जाए, वफाकी वजीर फवाद चौधरी। नून लीग के तमाम अरकान अपने इस्तीफे लंदन वाले कायद को भिजवा दें। मियां साहब जनवरी में खुद आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश करें। शहजाद अकबर का नून लीग को मुफ्त मशवरा। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 36 अफराद जाँ बहक। अब तक 8832 अमवात, 2362 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,40,787 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 47,236 तक पहुंच गई। कोरोना एक और मसीहा की जान ले गया। मोहलिक वायरस से खैबर पख्तूनख्वा में लेडी डॉक्टर अलमास बेगम का इंतकाल। पेशावर के मजीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। पाबंदियों का इतलाक आज शाम 6 बजे से होगा, एलामिया जारी। कोरोना के शिकार मौलाना तारिक जमील सीएमएच रावलपिंडी में ज़ेर इलाज। वज़ीर आज़म इमरान खान मौलाना तारिक जमील की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को। रोशन डिजिटल अकाउंट पर समुंदर पार पाकिस्तानियों का एतमाद। 11 दिसंबर को $1 करोड़ 12 लाख की रिकॉर्ड तरसीलात भिजवाई गई।
नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 8 करोड़ 87 लाख डॉलर की सरमायाकारी भी शामिल। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उज़ैर मलिक। मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं फिजा जमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। के आगाज में आपको अहम खबर देंगे। मीनार पाकिस्तान पर कल जलसा हुआ और लाहौर पुलिस ने आज 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात में पार्क के ताले तोड़ने और जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम लगाया गया है। पीडीएम के जलसे के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। टूटी हुई कुर्सियों के अंबार लगे हैं, जबकि हिफाजती जंगला टूट फूट का शिकार हो चुका। जी हां, पीडीएम को हुकूमत की जानिब से इब्तदाई तौर पर जलसे की इजाजत नहीं दी गई थी, मगर रोका भी नहीं गया था, जिसके बाद नून लीग के कारकुनान मीनार पाकिस्तान के गेट के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, तमाम इंतजाम तश्कील दिए और अब इस जलसे के बाद आज के रोज लाहौर पुलिस ने 2 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। इन मुकदमात में पार्क के ताले तोड़ने और जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम लगाया गया है। पीडीएम के जलसे के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा, जिसमें हुकूमती और पार्टी रहनुमा शरीक होंगे। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमती हिकमत अमली से मुताल्लिक रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। उधर पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास आज दोपहर 2 बजे जाती उमरा रायवंड में होगा। इजलास में मुस्तकबिल के लाहे अमल और इस्तीफों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इजलास के बाद पीडीएम के रहनुमाओं के एहसास में ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया है। मीनार पाकिस्तान जलसा कामयाब था, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। उन्होंने कहा कि आर पार से मुराद जलसा था, ना अहल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए सब इस्लामाबाद पहुंचे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब था। उन्होंने ये भी कहा कि ना अहल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। साथ ही साथ 2 ऑप्शंस का जिक्र किया और कहा कि एक ऑप्शन इस्तीफे और दूसरा लॉन्ग मार्च का है। वो इस जलसे में शिरकत की, वहाँ पे जो इंतज़ामात थे, मैं उस टीम को भी जिसने इंतज़ामात किए उसे भी मैं शाबाश कहता हूँ, क्योंकि पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में ट्रांसपोर्ट डिनाई था। यानी न सिर्फ जो है वो बसेस, बल्कि जो कारों के जो स्टैंड होते हैं वहाँ पर भी ये लोग जाके बैठे थे कि किसी को जो है वो कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट ना मिले। उसके बाद जो है वो टोटल कुर्सी डिनाई, लाइटिंग डिनाई, स्टेज के लिए मटेरियल जो है, कंटेनर जो है वो आने नहीं दे रहे थे। और इसी तरह से बेपनाह मुकदमात का इंदराज, और इसी तरह से जो है ये जो कोरोना का प्रोपेगेंडा, इसके बावजूद जो है वो लोगों ने भरपूर तरीके से पीडीएम के प्रोग्राम, पीडीएम की तहरीक के साथ जो है अपना अज़हार यकजहती किया है। इंशाअल्लाह ताला जो पीडीएम की जो सरबराही मीटिंग है, उन्होंने जो ऐलान किया है लॉन्ग मार्च का और उसके बाद इस्तीफ़ों का, आज होपफुली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसका इजलास होने जा रहा है इंशाअल्लाह। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पीडीएम की 11 जमातों का फ्लॉप शो हुआ। पूरे पंजाब ने बेरोजगार करप्ट टोले को मुस्तरद कर दिया है। 3 माह का वावेला और लाहौरियों के तरले मिन्नतें की गई। 11 जमातें नतीजे में 2000 बंदा फी जमात ना ला सकी। कल मीनार पाकिस्तान के साए तले अहले लाहौर की दिल आजारी की गई। पीपल्स पार्टी के लाए गए किराए के कारकुन उजरत ना मिलने पर एहतजाज करते रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आऊँगा, जिस तरह अंसारी साहब ने कहा
کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ میرا بھی گھر ہے۔ انشاءاللہ اس کی تعمیر، اس کی ترقی اور اس کی ڈیولپمنٹ میں پورا رول ادا کریں گے۔ یہاں کے جتنے مسائل ہیں جو ابھی آپ نے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ پرائرٹی کے اوپر ان کو ہم حل کریں گے، اور میڈم صاحبہ ان تمام جو آپ کے ایشوز ہیں ان کے اوپر جلدی میٹنگ کر کے اس کی مجھے رپورٹ دیں گے، تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ہم آپ کا یہ سلسلہ کام کا سٹارٹ کروا سکیں۔ جس طرح آپ کی ڈیمانڈ ہے فیز 2 کی، میرے خیال میں بڑی جائز بات ہے، اور یہ فیز 2 بھی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے ہم۔ جہاں تک صحافیوں کو صحت کارڈ کی بات انصاری صاحب نے کی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر یونیورسل ہم نے ہیلتھ کوریج دی ہے، اسی طرح انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ہم دینے جا رہے ہیں۔ اس سال کے آخر تک انشاءاللہ 50% جو پنجاب کا ہوگا وہ کور ہوگا، اور 2021 کے آخر تک انشاءاللہ پورا پنجاب ہیلتھ کوریج سے کور ہو جائے گا، اور اس میں اس صوبے کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں بچے گا جس کو ہیلتھ کی کوریج جس کی نہ ہو اور اس کو یہ سہولت نہ ملی ہو۔ میرے خیال میں پاکستان دنیا کے چند ممالک میں سے ہے کہ جنہوں نے اس طرح کی یہ فلاحی اسکیم شروع کی ہے۔ بہت کم ممالک ہیں جہاں پہ اتنی ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں۔ اس بات کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ہم نے خصوصی طور پر ایک اپنا ورک سٹارٹ کیا ہے، جس میں پنجاب کے تمام جتنے بھی اضلاع ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پیکیج ہم بنانے جا رہے ہیں، اور لاہور کا پیکیج ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کیا تھا، جس میں لاہور کی تعمیر و ترقی کے منصوبے تھے، وہ آپ لوگوں نے خود دیکھے ہیں، اور ان کے اوپر انشاءاللہ تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہوگا، اور یہ کچھ ہی عرصے کے اندر آن دی گراؤنڈ موجود ہوں گے، اور جس سے اس شہر کو جتنے بھی یہاں کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر میں اہلیان لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل جنہوں نے جس تدبر کا مظاہرہ کیا ان کے لیے میں خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کی کسی کارروائی میں حصہ نہیں بنے، جس کا ہم کافی دنوں سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس قسم کا اکٹھ جو ہونے جا رہا ہے اس کا یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، جس کا بالکل کوئی کسی قسم کا جواز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی صورتحال کیا ہے اور کتنے ڈیتھس ہو رہی ہیں، ایسی صورتحال میں اجازت دینا کسی بھی صورت مناسب نہیں تھا، اور اہلیان لاہور نے وہ کر کے دکھایا، اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بستار صحافی کالونی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کی طرح پنجاب میں بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس دیں گے۔